Hi friends, to all the viewers, welcome back to another edition of the talk show, Tourism and Hospitality. This is part 2 of Mr. Chinmay Gurjar. Why does he play an important role, or why is he brought in for as a speaker? I would like to reiterate the same again. He's young, he's below 30 years old. He started off his career by working and went on to launch his own agency, and has been a tour operator and traveled quite well across India. So the span of time, the 9 or 8 years that he has spent in tourism industry, qualifies him to make sure that he can share what he's got to young professionals who want to be an entrepreneur by themselves or start a travel agency by themselves. Today's discussion will have two parts to it. One, we would speak about what is current in the industry और चिन्मय आज क्या कर रहा है, चिन्मय आज किसके ऊपर किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है और उस प्रोडक्ट को कैसे आगे चलकर देखने वाला है. और दूसरी बात है, जो चाहते हैं कि वो भी एंटरप्रेन्योर बने, वो भी एक टूर ऑपरेटर बने, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे चालू करना चाहिए और आगे कैसे होगा. These are things that we will speak about. So directly going to Chinmay, first question to you, Chinmay. What Yes, sir. so-called offbeat destination, offbeat tourism है क्या? किस इंडिया का नाम है? ऑफबीट टूरिज्म मतलब सर, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जो लोगों को है, एवरीवन इज शिमला मनाली हो या महाबलेश्वर माथेरान हो, यहाँ जाके लोग बोर हो गए. सो ऑफबीट टूरिज्म इज समथिंग व्हाट पीपल डोंट नो. और पीपल जैसे फिर ऑफबीट टूरिज्म में आपके ट्रेडिशंस भी आ गए, फेस्टिवल्स भी आ गए. उसके साथ यू कैन कनेक्ट इट विद ईच एंड एवरीथिंग. लाइक ऑफबीट ऐसी जगह है, हर एक स्टेट में आपको जगह मिलेगी. जैसे महाराष्ट्र में लोग मालवण तारकर्ली जानते हैं, बट मेनी पीपल डोंट नो अंजरले, दापोली, केशी. दोज आर वेरी वंडरफुल बीचेस. वहां पे आप जाके बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हो. केशी, अंजरले एंड वेलस हैज देयर ओन टर्टल फेस्टिवल, जो हर साल में 2 बार होता है. बट पीपल डोंट नो दिस काइंड ऑफ स्टफ. सो दिस इज एवरीथिंग इज ऑफबीट टूरिज्म व्हाट वी से. आप गुजरात ले लोगे तो गुजरात में लोग जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, पोरबंदर जाते हैं. बट पीपल डोंट नो जस्ट बिसाइड जामनगर 10 किलोमीटर देयर इज नरारा मरीन नेशनल पार्क, विच इज ओनली मरीन नेशनल पार्क इन इंडिया. एंड इट इज सो गुड. यू कैन जस्ट वॉक इनटू द सी. आप देख सकते हैं अलग अलग मरीन कैसे है, वो आप फील कर सकते हैं. यू कैन टेक इट इन हैंड. You have experts explaining you. Zoology experts are there who explains you all and everything in detail. ये जो सारी चीजें है ना, this is all called offbeat tourism. तो इसमें दो चीजें, एक चीज तो मुझे कहनी है, जिस तरीके से आप बोलते हो ये जगह किसी को मालूम नहीं है और यहाँ पर है उसका. Have you personally been to these places? Have you seen it yourself? Yes, I have been to these places. कहीं पे ये कैसे है सर, ये बहुत सारी प्लेसेस ऐसी होती है ना, यू कैन गेट ऑल दिस स्टफ ऑन इंटरनेट. आपको गूगल करने के बाद आपको मालूम नहीं होता. बट आप एक जगह पे जाते हो ना, जैसे व्हेन आई वेंट टू मनाली, देयर वर पीपल टेलिंग, अरे यार आपने कभी पराशर सुना है? व्हेन यू स्पीक टू लोकल्स एंड ऑल, आपने कभी पराशर गए, आप वो रूट ट्राई कीजिए. एंड एज आई वाज ट्रैवलिंग विद माय ओन कार, आई वाज लाइक फ्री, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ. सो I went to Parashar Lake. Parashar is one of the lake which is on top of the hill, and it is so beautiful. And it has an island inside the lake. The lake, Parashar Lake की जो depth है, divers ने check किया है, उसकी depth अभी तक calculate नहीं कर पाए हैं. और उसका जो island है, जो कहते हैं उत्तरायण से दक्षिणायन, the island inside the lake moves, एक जगह पे steady नहीं है. It moves from one side to another. So ये ऐसे कुछ बहुत अद्भुत जगह है, वो हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है. पीपल गो टू लेह लद्दाख में जाते हैं, लेह, नुब्रा, पैंगोंग, ये हो गया, लोगों को लगता है बहुत. देयर आर टोटल ऑफ 7 डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्स इन लेह. पीपल डोंट नो, पीपल ओनली नो पैंगोंग हो गया, 3 इडियट्स की वजह से फेमस हो गया है उसके लिए. बट देयर आर सो मच ब्यूटीफुल. मिरपल सो हो गया, या सोमोरिरी इज अपकमिंग डेस्टिनेशन फॉर मेनी पीपल. लाइक सोमोरिरी के यहाँ पे बर्डिंग भी बहुत अच्छा होता है, उसके वजह से सोमोरिरी के यहाँ से आप ट्रेक भी कर सकते हैं. एंड नाउ दो इंडियो चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
It is basically at the Chumur section. From Somoriri, it is 70 kilometers on. I have been to that village also, Chumur. It is very good village. Hanle जैसी जगह है. Hanle has like world's highest observatory for planets and all. Hanle has. अपने लोगों को ये मालूम ही नहीं होता. So this all everything goes. आपको ये सब इंटरनेट पे नहीं मिलेगा. कुछ ना कुछ चीजें, जैसे अभी मैं ट्रेवल करके, मेरे जैसे और 1000 जन हैं जो ऐसे ऑफ बीट चीजों का बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं जाना. सो देयर विल बी सम प्लेसेस जो अभी आती है इंटरनेट पे, बट यस. तो एक बात बोलनी, मैं वापस रिएटरेट करना चाहूंगा दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए, कि आप मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए सिर्फ नहीं घूमते हो. आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो टूरिज्म में, ट्रैवल में. अगर आप प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो तो भी आपको ऑन फुट जाना पड़ेगा. आपको खुद को जाना पड़ेगा. आपको खुद को जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. आपको खुद को जाके देखना पड़ेगा जगह कैसी है और क्या है, ताकि आप वो रिले कर पाए. स्पेशली जब जगह है जैसे कि चिन्मय ने अभी बताया, जो कि पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, ज्यादा फेमस नहीं है. बट चिन्मय एज अ टूर ऑपरेटर, आई हैव अ क्वेश्चन. You're talking about the offbeat places and they're not known to people. There are two parts to my question. First part of the question is that how do you manage accommodation, food, ये सारी चीजें अगर डेस्टिनेशन नहीं बनी है तो कैसा? एक दूसरा सवाल ये है कि अगर ऑफबीट डेस्टिनेशन है, आप मुझे दापोली बोले, मुझे मालूम है क्या कौन सी जगह क्या है करके, but you tell me some other place, I'm not known to that place. How do you sell that to me? Is it difficult to you? How is that? Basically sir, see, जो clientele अभी बना है ना, like for last 9 years I was not doing offbeat tourism from beginning. मैं भी जब खुद घूम रहा था, I was selling all this शिमला, मनाली, हिमाचल, उत्तराखंड, all these packages, केरला हो, सब हो. But जैसे जैसे मैंने लोगों से, when I started interacting with people also, the travelers I would say, who are my guests, they were like कि अरे यार कुछ अलग देखना है. People have gone, they have इतना खर्च करके यूरोप जाके आते हैं, स्विट्जरलैंड जाके आते हैं. I would say कि कश्मीर में गुरेज वैली करके एक जगह है. If you would be knowing it, गुरेज वैली is from Srinagar. It's around like 350 odd kilometers. Okay. वहां पे सर स्विट्जरलैंड कुछ भी नहीं है उसके सामने, ऐसे लोग सामने से कहते हैं. Accommodations अभी नहीं है वहां पे. But what we do is we have our own tents. We take our tents. Then we have a team of like 10 minimum, like we don't take more than like 10-15 people at a time. The maximum number at a time, the maximum number would be 15 max, what we suggest for all these kind of offbeat places. Now there are some different places like उत्तराखंड में हो गया, मुंशियारी हो गया, दारचूला हो गया. यहाँ पे hotels है बनी हुई यहाँ पे, क्योंकि मुंशियारी एंड ऑल ये अभी हमारे लोगों को मालूम नहीं था. बट ट्रेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फ्रॉम मेनी. पंचचूला का जो ट्रेक होता है वो वहां से होता है, मुंशियारी से. फिर आपको मुंशियारी से आप दारचूला चले जाते हो. दारचूला से जो आगे रामाश्रम और जो आगे कैलाश मानस सरोवर का जो ट्रेक होता है, फ्रॉम उत्तराखंड गवर्नमेंट जो करती है, कुमाऊं गवर्नमेंट करती है, वो ट्रेक भी वहां से चालू होता है. तो फॉर ट्रेकर्स के लिए ये डेस्टिनेशंस मालूम होते हैं, बट उनके लिए भी वहां पे होटल्स, नॉट लाइक 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी, बट एक डिलक्स कैटेगरी के होटल्स है. सो वी ट्राई टू, लाइक फॉर लास्ट 3-4 years आई हैव बीन इन दिस प्लेसेस. मैं वहां के लोकल्स को एनकरेज करता हूँ कि भैया आप और थोड़ा बढ़ाओ. लाइक होटल्स में अभी ये टीवी या ये नहीं, बट बेडिंग अच्छा हो, रूम सर्विस अच्छी हो, वॉशरूम हो, हाइजीन, या दैट्स व्हाट आई वुड से. तो इसके वजह से कैसे है कि पीपल आर इंटरेस्टेड. देन व्हाट वी आर डूइंग इज, जैसे मेरे पास अभी डेटा हो गया, एवरीवन हैज सम काइंड ऑफ डेटा, एवरीवन हैज आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स. आप जैसे लोगों को बोलते हो ना कि यार ये बहुत अच्छी जगह है, पीपल डोंट नो देयर इज वन वैली. लाइक हमें हमारे पढ़ाई में भी ये कभी बताया नहीं गया था, अराकू वैली. इट्स नियर वाइजैक. वाइजैक वी वुड से लाइक आंध्र प्रदेश में आ गया, बट सर अराकू वैली में भी स्नोफॉल होता है, एंड पीपल डोंट नो दिस प्लेस. तो ये ऐसी कुछ जगह है ना, लामसिंगी एंड ऑल, यहाँ पे जब आप खुद जाओगे तभी ये एक्सप्लोर होने वाली है जगह. वहां पे केव्स है, बहुत सुंदर केव्स है. और ये खाने का क्या, कैसे कैसे आप टीम लेके जाते हो खाने बनाने के लिए, अगर बहुत दिक्कत आ रही तो? 10-12 जन होते हैं. व्हेन पीपल आर विलिंग टू ट्रेवल ऑफ बीट, we ask them basically कि आपको किस हिसाब से फूड या क्या है, because the tour cost varies. like आप अगर पहले ही 15 लोग लेके जा रहे हो, आप अगर 50 लोग लेके जा रहे हो, तो you can carry a kitchen and everything.
But when you are having 15 travelers, and mostly when people are willing to travel to such offbeat places ना, उनका ऐसे होता है यार खाने का क्या है, कुछ नहीं मिलेगा तो एक मैगी तो मिल ही जाएगा. This is what their intention is. People जो नेचर लवर्स होते हैं ना सर, वो लोगों को ही ये डेस्टिनेशंस बहुत अच्छे लगते हैं. जिनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. अगर आपने 9 साल रह चुके हो आप इंडस्ट्री में, मानता हूं मैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ऑफ बीट ट्रैवल जो है, टूरिज्म जो है, वो दैट्स अ फ्यूचर, दैट इज अ प्रोडक्ट दैट यू शुड टैप ऑन, ऐसा स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट क्यों, किसके लिए टैप करने से? सर कैसा है ना कि अभी आप किसी को भी पूछोगे ना, एनीवन, लाइक शिमला मनाली हो गया या दिल्ली आगरा हो गया, या इफ यू टेल गोवा, पीपल हैव बीन टू गोवा, बट गोवा में भी सर, हाँ, बट आप गोवा भी जाके, जैसे आई एम नॉट टेलिंग कि डोंट गो टू गोवा, बट डोंट ओनली विजिट बीचेस. गोवा में भी सर तांबड़ी सुरला करके एक यूनेस्को साइट है. ये पूरे जंगल के अंदर, इट इज एन शिवा टेम्पल बिल्ड इन 11th ऑफ सेंचुरी, जो हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है. एंड फॉरेनर्स कम, एंड बुरा तभी लगता है कि फॉरेनर्स नो, दे हैव स्टडीड ऑल दिस एंड वी डोंट नो दिस काइंड ऑफ स्टफ. उसके लिए ऑलराइट. सो ये चीजें सर कि जैसे जैसे हर एक स्टेट में, महाराष्ट्र में सर ऐसे, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे जगह है. वी हैव फाउंड सम डिफरेंट रूट्स, लाइक जिसको राइडिंग के लिए अच्छा लगता है, वो लाइक सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स है. अभी सेल्फ ड्राइव व्हीकल रेंटल्स आ जाते हैं. सो वी डन अ कॉन्ट्रैक्ट विद माय चॉइस एंड वोलर कार्स आल्सो. सॉरी सर, या वी डिड अ कॉन्ट्रैक्ट विद माय चॉइस एंड वोलर कार्स आल्सो, कि उनकी कार्स हम लेंगे ऑन रेंट to all these offbeat places, like tours भी उनके कार से होंगे. तो मुंबई एंड दिल्ली वी यूज, हमने उत्तराखंड में उनके साथ 3 ट्रिप किए हैं, महाराष्ट्र में 1 ट्रिप किया है, एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर. क्योंकि आप सर महाराष्ट्र में भी ऐसा है ना कि आप अगर कोंकण रूट लोगे, फिर देयर आर मेनी डिफरेंट प्लेसेस. आप सापुतारा के साइड जाओ, भंडारदरा के साइड जाओ, आपने ये जगह आपको देखने लायक बहुत है, बट लाइक वी से पोटेंशियल बहुत है, बट हमारे पास लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है. सो इफ यू कुड गाइड, pardon, I didn't hear you. Aware करना, to make people aware of the place and to promote it. People are not aware कि वहाँ पे मुझे खाने मिलेगा, रहने मिलेगा. We have started another one simple concept, like one of my friend from Nagpur, he has 4 of his caravans. So we have a caravan tourism also. Like 8 से 10 जन की अगर आपकी फैमिली है, you can move entire trip, आपका पूरा कैरावन से होगा. 9 दिन 10 दिन जो कुछ होता है 10 लोगों के लिए. सो आप कैरावन से जाते हो, एक डेस्टिनेशन विजिट करते हो, वहां रहते हो 1 दिन 2 दिन, नेक्स्ट डे आपको कैरावन में कुकिंग से लेके सारी सुविधा आपकी रहती है वहां पे. Alright, Chinmay, it's time to move on to the next part of our section, और वो है कि giving guidance and counseling to young entrepreneurs जो चाहते हैं कि वो करे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में से ऑब्वियसली ये आपको मैं जानता हूँ, आपका सीवी मैंने पढ़ा है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज योर इनिशियल इयर्स ऑफ योर, आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज यू जॉइन्ड इंडस्ट्री, 3 to 4 years you spent working in a travel agency and so on and so forth. Okay, how much of the 3 years experience working for someone has helped you to be an entrepreneur? Sir, frankly, it helped me a lot. Like मैं फैमिली के साथ पहले घूमा था, शिमला मनाली हो, सिक्किम, दार्जिलिंग हो, आई हैव बीन टू दोज प्लेसेस. बट जो कहते हैं ना कि फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, और व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट, आई वुड एक्चुअली से लाइक सचिन ट्रेवल्स वाज माय फर्स्ट गाइड. सचिन सर ही वो, फिर आई वुड से सम नेम्स लाइक श्री देशमुख हो गए, संतोष वर्णेकर हो गए, देयर आर मेनी पीपल, सिद्धेश नेरुरकर, ये लोगों ने ना हमें गाइड किया सर कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो ऐसे गाइड हमें, मतलब वी वुड नॉट कॉल देम लाइक एल्डर ब्रदर्स, वी कैन से. उन्होंने हमें बराबर जो डायरेक्शन बताई ना, उसके वजह से लाइक दे नॉट ओनली टोल्ड अस कि नहीं तुम्हें ये टूर मैनेजर है, ये ऐसे ही काम करो, यही ट्रिप्स करो. दे एनकरेज अस टू डू समथिंग मोर. लाइक चलो आज फ्री डे है, चल तू जाके मनाली, और क्या क्या मनाली में है. देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन मनाली व्हाट पीपल डोंट विजिट. सो ये छोटी छोटी चीजें है ना कि वो आप जब घूमते हो ना खुद, तभी आपको मालूम होती है, जैसे मैंने कहा. एंड दे एनकरेज अस टू ट्रैवल. दिस इज द मेन थिंग. ओके, ऑलराइट.
we have spoken about Chinmay and the pleasant part of he being an entrepreneur और खुद का tourism का organization लगाना, but कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने ट्रैवलजी खोला, फिर काफी अच्छा चला, then he had some bad days, इतना bad days कि he started working again, kept his business aside, started working again and took care of the business side by side. So we need to ask him, Chinmay, we ask you that, what is that you see the downfalls? क्या थे, आप कुछ share कर सकते हो कि आपने और अपने अपने को संभाला कैसे? आप कुछ इस टॉपिक पर कुछ बात करें तो अच्छा होगा. सर लास्ट टाइम भी जैसे हमारी बात हुई थी ना सेशन में, आई सेड कि मैं कर सकता हूँ या कुछ है, ये चीजें हमें नहीं रखनी है. यू नीड टू फॉलो सम रूल्स. अकाउंट्स इज द मेन थिंग. व्हाट आई ऑलवेज से, मेंटेनिंग एन अकाउंट्स इज वेरी डिफिकल्ट इन टूरिज्म. जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाता है ना सर, आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आपके कैसे क्या हो रहे हैं, वो आपको तभी समझ में नहीं आता. बट एट द एंड ऑफ द डे जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है ना, तभी हम देखते हैं कि अरे यार मैंने ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करता तो अच्छा होता. बट इट्स लॉन्ग टाइम अगो, तो ऐसे हो जाता है सर. आई हैव बीन टू दिस प्लेसेस, नॉट एवरीवन सपोर्ट्स यू. गवर्नमेंट के हमारे पास इतने कुछ टर्म्स और ऐसे हमारे पास है कि यू कैन स्टार्ट योर ट्रेवल एजेंसी एनी टाइम, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन. इफ यू वांट आप आइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मिडिल स्केल इंडस्ट्री हो, या सोल प्रोपरेटर हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन दिस काइंड. क्योंकि आपको अगर बैंक से लोन लेना है, कुछ भी करना है, यू नीड योर अकाउंट स्ट्रांग. जब आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी तभी आपको कुछ, आपको जैसे कुछ कह नहीं सकते कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं. लाइक राइट नाउ कोरोना के वजह से जैसे आपके पास बिजनेस नहीं है फॉर नेक्स्ट 1 year इफ यू से, सो यू कैन यूज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू कीप योर ऑफिसेस एंड योर स्टाफ हैप्पी. उनके भी घर चले, सब बराबर हो. बट ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको बैंक तभी देगा जब आपकी पिछले 4-5 साल की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी. इफ इट इज नॉट दैट स्ट्रांग, इट वुड नॉट हेल्प यू. सो ये सारी चीजें हैं. बट चिन्मय, अभी जिसकी क्योंकि बात निकल चुकी है गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट का जो रोल है, पॉलिसीज है, अभी जो रिफॉर्म्स आए हैं जो कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया विदाउट मच ऑफ पेपर वर्क हम एक्सटेंड करेंगे. ऐसे जो अभी जो बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट लास्ट 1 month और 1.5 month जो रिफॉर्म्स आए हैं, तो उस पर डोंट यू थिंक स्मॉल एजेंसीज लाइक 3 lakhs or 4 lakhs रिक्वायर, वी वांट टू स्टार्ट आवर यंग बडीज, want to start off, that will help? What is your research saying? It will surely help, but कैसे सर, जब तक हम कहते हैं ना अकाउंट में पैसे नहीं आते ना, तब तक कुछ बोल नहीं सकते ये चीज के बारे में. गवर्नमेंट के आपको प्रोमिसेस गवर्नमेंट ने बहुत फुलफिल भी किए हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बूस्ट भी कर रहे हैं. बट कैसे सर, सब चीज आप गवर्नमेंट पे डिपेंड होके भी नहीं कर सकते. यू नीड टू डू फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक हमें अगर आगे जाना है, कुछ भी हो, गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, हम किस हिसाब से स्टेडी रह सकते हैं ये बिजनेस में और हम कितना आगे जा सकते हैं, ये सोचने के लिए हमें उस हिसाब से पूरा प्लान करना पड़ेगा. चिन्मय, तो सवाल सीधा सवाल है भाई, मैं एक 25 साल में 4 साल एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, 25-26 साल हो चुका है, मैं 4 साल इंडस्ट्री में रह चुका हूँ, मेरा बैचलर्स या मास्टर्स हो चुका है. अभी बहुत सालों से मेरे दिमाग में था कि मेरा खुद का ट्रैवल चालू करूँ. तो अगर चालू करना है 26 से 27 साल में, मेरा प्रोडक्ट मेरे पास है, तो कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें? क्या पैसा is the only factor जो हमें रोकता है, या you have some other viewpoint on that? I would say कि पैसा ऐसा फैक्टर है ही नहीं जो टूरिज्म बिजनेस रुकता है. बिकॉज फॉर टूरिज्म अगर आपको कहीं पे भी ट्रिप्स लेके जाना है, कुछ भी करना है, अ स्मॉल स्केल, हमारे पास अगर हम 25-26 साल तक जॉब कर चुके हैं, वी हैव सम ऑफ आवर सेविंग्स, व्हाट वी वुड से. और आपको अगर आप घूम चुके हो, आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन है, आप अपने बुकिंग्स एक छोटे स्केल से शुरू कीजिए. ऐसा नहीं है कुछ बड़ा है. और अगर आपको बड़ा कुछ करना है, यू कैन ऑलवेज डेवलप योर कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, फिर सीड फंडिंग हो गया या इन्वेस्टर्स, यू कैन गेट बैक टू देम आल्सो फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. बट अगर आपको खुद का कुछ करना है, आपको इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए या आपको लोन का ज्यादा बर्डन नहीं रखना है, टूरिज्म का ऐसा बिजनेस है कि आप एक हाथ से पैसे लेते हो, आपका प्रॉफिट आपके पास रखते हो और बाकी पैसे सामने दे देते हो. इट इज नथिंग लाइक
लाइक व्हाट आई वुड से इवेंट का जो इंडस्ट्री है कि आपका इवेंट आज होता है और फिर 45 डेज के बाद आपको पेमेंट मिलता है, सो यू नीड टू हैव सम क्रेडिट और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपको स्मॉल स्केल पे आप बिजनेस चालू करते हो तो आप पैसे ले लीजिए, काम करना चालू कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। And when it grows, like in next 2-3 years, if you are doing well, it will surely grow. Business आपका जैसे grow होता है उस हिसाब से आपको funds भी आना चालू हो जाते हैं।